रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नारायण सिंह देवल की पुत्री दीपशिखा देवल ने पूरी तरह से विधायक देवल की चुनावी कमान संभाल रखी है। दीपशिखा देवल गांव-गांव जाकर महिलाओं के साथ संवाद कर रही है। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए दीपशिखा जी देवल हैं। दीपशिखा जी, गांव-गांव में जा रहे हो, पहली बात तो आपने चुनावी कमान पूरी एमएलए साहब की संभाल रखी, क्या कुछ कहोगे आप? मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ और एक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ सारे कार्यकर्ताओं में और सभी क्षेत्र के लोगों में कि वो भी ये जिम्मेदारी उठाएं और अपने आप से एक सवाल करें कि विकास को देख के लोगों को वोट देना चाहिए, ना कि कोई जातिवाद। और बहुत क्लियर और एविडेंट है जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो या महिलाओं के बीच में आप जा रहे हो, महिलाओं से संवाद कर रहे हो, कैसा कुछ महिला आपसे कह रही है? आप महिलाओं को किस तरह से बातचीत कर रही है? महिलाओं की मेजर समस्या रही है लाइट और पानी की, और इस क्षेत्र के लोग काफ़ी दुखी है कांग्रेस सरकार से। और मूल रूप से इस क्षेत्र के सारे घर भी खेती से चलते हैं, तो लोग काफ़ी इस कांग्रेस सरकार से दुखी है। तो इसी बारे में वो चर्चा करते हैं कि पानी नहीं है और लाइट नहीं आवे टाइमों। ये मेजर इश्यूज़ है इस एरिया के। आज से ठीक 5 साल पहले जब आप महिलाओं के बीच में जा रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे, उस समय क्या कुछ समस्या सामने आ रही थी? आज क्या कुछ समस्या सामने आ रही है? पिछले साल मैं विकास की बात ज़्यादा कर रही थी क्योंकि विकास पूर्ण रूप से हुआ था। इस साल जैसे मैंने कहा, लोग वाकई में त्रस्त है। चाहे वो उनकी कंप्लेंट्स आ रही है कि ट्रांसफार्मर्स भी नहीं बदले जाते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो जो सरकार ये महिलाओं का, अभी मुझे खैर लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार हुई हुई गलती बेवकूफ़ी। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को साफ क्लियरली दिखता है कि विकास बीजेपी की सरकार में ही है। एंड लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है। ये चेंज, बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा है। पहले बताना पड़ता था कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, अब लोगों को पता है। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, अब अशोक गहलोत की सरकार है, कितना फर्क देखते हो आप दोनों सरकारों के बीच में? मैं अभी वही तो बात कर रही थी कि जो सरकार पानी और लाइट से लोगों को तरसाएगी, वो तो इट्स क्वाइट एविडेंट। बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, मैंने जैसे पहले कहा था आपको। ये तो एमएलए साहब स्वयं गाँव में जा रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, और आप भी महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। कैसा कुछ माहौल है इस बार रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? माहौल बहुत अच्छा है, और जैसे मैंने कहा कि मैंने ये डिफरेंस ज़रूर देखा है कि पहले बताना पड़ता था। आज कल के जो युवाएं हैं और आजकल के जो लोग हैं, औरतें मेनली, मूल रूप से मतलब उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, और उनको जो क्लियर डिफरेंस है वो दिखाई दे रहा है दोनों सरकारों के जो कार्यकाल में। तो उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है और हम उनके साथ। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी गाँव के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जब आप जा रहे हो तो लोगों की कई सारी उम्मीदें और बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पिताजी चुनावी मैदान में है और स्वयं आप जाते हो तो कई सारी और उम्मीदें बढ़ जाती है कि आप आए हो तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का इस बार निजात होगा, क्योंकि पिछली बार गवर्नमेंट नहीं थी आपकी पार्टी की, इस बार आप वापस मैदान में हैं। कि जिस खुशी से वो आगे आते हैं और मेरा स्वागत करते हैं, उससे मुझे एक बात तो क्लियर है कि वाकई में इनके विधायक ने काम किया है और उनके लिए दिन रात सरकार नहीं रही है, बट उसके बावजूद वो वहाँ उनके बीच रहे हैं और उनकी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश की है। एंड क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो महिलाएं ज़्यादा कंफर्टेबल है मुझे बताने में, और वो आगे चल के मेरा नंबर भी ले रही है कि हम आपको फ़ोन करेंगे। तो और मैंने जगह जगह जिसने भी मांगे हैं और अपनी पर्चियों पे नंबर लिख के उनको दिए भी है। तो आई थिंक उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली वो लोग मुझे फ़ोन करेंगे, एंड मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जो भी समस्या है उसे हम जल्द से जल्द उस पर काम करें। महिलाओं के बीच में जा रहे हो, आप चुनावी सभाएं कर रहे हो, क्या कुछ महिलाओं से वादा कर रहे हो, ग्रामीणों से क्या कुछ वादा कर रहे हो?
एक ज़्यादा झूठे वादे तो करने नहीं आते मुझे, बट मेनली एक वादा कर रही हूँ और वो ये है कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी तो 6 महीने के अंदर अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे, मतलब जितना भी हमसे हो सके, कि पानी की समस्या ना रहे, हर घर में नल का कनेक्शन बने और उसमें पानी आए। अब आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं रतन देवासी, उनकी पत्नी विराज देवासी भी अब गांव में जा रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, महिलाओं से संवाद कर रही है। क्या कुछ कहोगे विराज देवासी को लेकर विशेष तौर पर? पिछली बार जब मैं विधानसभा क्षेत्र में घूम रही थी तो रतन जी ने काफ़ी कुछ कहा था कि महिलाएं बाहर आ रही है, और नेचुरली रिएक्ट तो हमने नहीं किया, पर मुझे खुशी हो रही है कि वो हमसे कुछ सीख के उनकी घर की महिला भी बाहर आ रही है, और अच्छा काम तो अच्छा ही है, हमसे कुछ अच्छा सीखा है तो हम खुश हैं। रानीवाड़ा की जनता से आप क्या वादा करना चाहोगे? रानीवाड़ा की जनता से मेरा ये वादा है कि उनके एमएलए उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। उसके अलावा जितना मुझसे होगा, अगर मुझ तक कोई प्रॉब्लम आई तो मैं उससे पूर्ण रूप से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ये थे दीपशिखा जी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो गांवों के जो ग्रामीणों की जो समस्या है उनको मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।